आयरन एज की गुलामी छोड़ खुशी खुशी गोल्डन एज की स्वतंत्रता प्राप्त कर जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने की, श्रीमत पर चल सच्चा बच्चा बनने का सबूत देने की, आशीर्वाद मांगने के बजाय रूहानी यात्रा पर तत्पर रहकर आशीर्वाद की प्राप्तियों का अनुभव करने की, परमात्मा पर पूरा बलिहार जाने की, दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निमित्त है तो निर्माण है कोई बोझ नहीं है। निमित्त है तो करावनहार परमात्मा की स्मृति है, न्यारे प्यारे हैं। निमित्त हैं तो खुद को परमात्मा के दूत समझते हैं। निमित्त हैं तो उन्हें स्मृति में रहता है कि वे स्टेज पर हैं। निमित्त हैं तो स्मृति में रहता है कि हम विश्व के आगे बाप समान का उदाहरण हैं, अर्थात दिखाने वाले हैं कि हम सैंपल हैं भगवान के, परमात्मा को प्रत्यक्ष कराने वाले हैं। निमित्त बनी हुई आत्मा खुद को कभी धरनी पर नहीं समझती है, बल्कि सदैव अलर्ट और अटेंटिव, एक्यूरेट, गॉडली एक्ट करने वाले खुद को स्टेज पर समझते हैं और निमित्त भाव उनका नेचुरल अभ्यास बन जाता है। करावनहार परमात्मा है, लेकिन निमित्त आत्मा करनहार परमात्मा को हूबहू कॉपी करते हैं। दिनचर्या का हर कर्तव्य दिव्य होता है। परमात्मा कहते हैं कि निमित्त भाव का अब ऐसा अभ्यास हो जो उठना बैठना सोचना बोलना खाना पीना सोना सब परमात्मा पालना और शिक्षाओं की धारणाओं को दर्शाए। निमित्त बनने वाली आत्माएं बाप की शिक्षाओं पर एक्यूरेट चलकर परमात्मा का शो करते हैं। निमित्त भाव का अभ्यास होने से करावनहार परमात्मा स्मृति में रहते हैं, तो स्व तो आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि आज्ञाओं पर चलते हैं, साथ में औरों को भी परमात्मा का सत्य बताकर उन्हें भी सत्य से जोड़ते हैं, तो सभी की प्रगति के निमित्त बन जाते हैं। जो परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं वे सदैव आगे बढ़ते हैं, चढ़ती कला की ओर जाते हैं। निमित्त भाव है तो हर कदम में उन्नति समाई हुई है। परमात्मा को रिप्रेजेंट करती हैं निमित्त आत्माएं, इसलिए उनमें साधारणता समाप्त हो जाती है। उनकी सारी एक्ट में परमात्मा की विशेषता आ जाती है और वे सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ खिंचवाने के निमित्त बन जाते हैं। उनमें सभी आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना होती है, इसलिए वे बाप समान का एग्जाम्पल हैं कि स्मृति स्वरूप में रहते हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि निमित्त भाव के अभ्यास से अब न्यारे और प्यारे बनो, अपनी भी तो सभी की प्रगति करने वाले बनो। सुखदाता सुख के सागर के बच्चे हैं हम सब, यही तो सत्य है। विनाशी दैहिक रिश्ते तो कर्मों के रोल हैं जो देह अभिमान और विकारों पर आधारित हैं, इसलिए दुखदायी है। सुखदाता की स्मृति में रहेंगे तो ऊंची स्थिति में रहेंगे, दैहिकपन के प्रभाव लगाव दबाव से संपूर्ण मुक्त रहेंगे। सुखदाता परमात्मा का संसार इस दुख धाम और देह अभिमान के प्रभाव से बिल्कुल परे है। परमात्मा हमें सदा सुख के झूले में झूलते रहने की समझ देते हैं। झूलते रहेंगे तो कभी भी दुख की लहर में नहीं आएंगे। सुखदाता के बच्चे सदा स्वचिंतन और प्रभु चिंतन में रहते हैं, इसमें सुख समाया हुआ है। ज्ञान से योग, योग से धारणा, धारणा से सेवा स्वतः ही होती है। चारों ही विषय आपस में कनेक्टेड हैं। बिना ज्ञान से याद कायम नहीं रहेगी, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करो और कराओ। एक्यूरेट पहचान चाहिए आत्मा की, परमात्मा की, दोनों के एक्यूरेट संबंध की, अपने घर परम धाम की, फिर परमात्मा द्वारा स्थापित सुख धाम की। रूह को, सुप्रीम रूह को याद करना है, रूहानी परम धाम को याद करना है, इसलिए इसे रूहानी यात्रा कहते हैं। परमात्मा सदा ही दाता है, अविनाशी खजाने देते हैं, फिर भी देखा जाए तो ईश्वर अर्थदान करते हैं, समझते हैं कि दूसरे जन्म में रिटर्न देंगे। उनके नाम पर देना अर्थात उन्हें अपना वारिस बना लेते हैं। इस छोटे से मरजीवा ईश्वरीय जन्म में जो एक बार परमात्मा पर बलिहार जाता है, तन मन धन से समर्पण होता है, उनकी श्रीमत पर चलता है, परमात्मा फिर उन पर 21 जन्म बलिहार जाते हैं, अर्थात एक जन्म संगम युग में प्रैक्टिकल स्वर्ग की सुख शांति की अनुभूति कराते हैं
और फिर भविष्य 2500 वर्षों के लिए सुख से संपन्न बना देते हैं। हम तो कौड़ियाँ देते हैं, तन मन धन सब वर्थ नॉट अ पेनी तो बन ही जाता है कलयुग में। रिटर्न में परमात्मा माला माल कर देते हैं। हम आत्माएं ही संगम योगी सुदामा हैं, जो कृष्ण को मुट्ठी चावल अर्थात तन मन धन नहीं देते हैं, बल्कि परमात्मा को देते हैं, और वो भी बुद्धि से सब अर्पण कर फिर श्रीमद् प्रमाण ट्रस्टी बन यूज करते हैं। परमात्मा कृष्ण की आत्मा के साधारण 84वें शरीर का आधार लेते हैं तो यादगार में मिक्स करते हैं। भगवान को भूल कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जब सतो प्रधान प्रिंस होते हैं तो कृष्णपुरी में कोई भी सुदामा मिसल निर्धन नहीं होता है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बच्चा कहते हैं और समझाते हैं कि आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, अभी समझ मिलती है। शरीर के पिता और आत्मा के पिता परमात्मा हैं। शरीर के पिता अलग हैं और आत्मा के पिता परमात्मा है, अभी समझ मिलती है कि हमारा घर निर्वाण धाम है। ये स्मृति परमात्मा तभी दिलाते हैं जब ड्रामा पूरा होने को होता है और वापस घर जाने का समय हो जाता है। घर पवित्र धाम है और आत्माएं पतित बन जाती हैं। जाने से पहले पवित्र बनना पड़ता है आत्मा को। जाने से पहले अपने बनाए हुए सारे शरीर के कार्मिक अकाउंट को चुकता करना पड़ता है। बिल्कुल क्लीन सतगुणी बनना होता है। इसलिए परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनके बिना हम पतित बन गई आत्माओं को कोई भी पावन बना नहीं सकता है, घर का रास्ता बता नहीं सकता है, वापस ले जा नहीं सकता है। आत्माओं को सत्य बनाकर, लायक बनाकर सत्य परमात्मा वापस घर लेकर जाते हैं। ले जाने के पहले हर बात की समझ देते हैं, कर्मों को ठीक करवाते हैं, रूहानी यात्रा पर रहकर पापों को भस्म कर पवित्र बनना सिखाते हैं। आत्मा को सीख कर खुद को करेक्ट करना पड़ता है। जो श्रीमत पर चलकर खुद को करेक्ट करती हैं वो बिना सजा खाए जाती हैं। जो मनमानी करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, संपूर्ण पवित्र आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं, वे फिर सजाओं के द्वारा बनते हैं। बनना तो सभी को पड़ेगा, ये परमात्मा बार बार हम आत्माओं को समझाते हैं। जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा छोड़कर रूहानी यात्रा करनी है, अर्थात रूह बन सुप्रीम रूह को याद करना है। बढ़ाते जानी है ये याद को अव्यभिचारी बनाना है। एक परमात्मा के सिवाय कोई और याद ना आए। इस यात्रा पर रहते हुए हमें कलयुग को पार करना है। वापस मृत्यु लोक में नहीं आना है, अर्थात विनाश होने वाली दुनिया की किसी भी चीज को देखकर आकर्षित नहीं होना है। इसमें विस्तार नहीं करना है। विस्तार करना, आकर्षित होना अर्थात मृत्यु लोक में वापस आना, ऐसे आने वालों की परमात्मा जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं लेते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं, जो याद की यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ वे परमात्मा छत्र छाया में रहते हैं। ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं ताकि हम किसी भी तरह की गलत फहमी में न रहें कि थोड़ा सा चलने से, मुरली पढ़ने से रक्षा होगी और स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। परमात्मा की श्रीमत दुख धाम के आवागमन के चक्र से छुड़ाती है। श्रीमत पर चलेंगे तो छूट जाएंगे, गर्भ जेल में नहीं जाना पड़ेगा। अवज्ञा करेंगे तो फिर से गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। सदैव अमर अमरनाथ परमात्मा इस समय अमर लोक अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनकर अमल में लाकर हम सुख धाम के लायक बनेंगे। ड्रामा का समय आकर पूरा हुआ है, इसलिए बॉम्ब से, आपदाओं से, लड़ाइयों से, सिविल वॉर से विनाश होना है। इसलिए जो ये सोचते हैं कि लड़ाई न हो, बॉम्ब्स जो बनाए हैं वो समुद्र में डाल दें, तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं। चलाने वाले तो चलाएंगे, उन्हें देखकर फिर दूसरे भी वैसे ही करके विनाश कर देंगे। हमारे लिए संगम युग है अगर परमात्मा में निश्चय है, बाकियों के लिए कलयुग है लेकिन उसका अंत है। 1250 वर्ष की कलयुग की अवधि पूरी होने वाली है और 100 वर्ष संगम युग के भी पूरे होने वाले हैं। ब्राह्मण वरण अर्थात परमात्मा की अडॉप्टेड रचना, जिन्हें फरमान है पवित्र रहो, श्रीमत पर चलो, फरिश्ता सुदेवता बनो और दैवी राज चलो। पुरुषार्थ और याद की रेस से आगे निकलना है, साथ साथ सत्य का परिचय भी देते जाना है। श्री कृष्ण को कृष्ण जयंती में झूला झुलाते हैं क्योंकि कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस है और बचपन का नाम है।
रामचंद्र तो 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग में आते हैं। चंद्रवंशी हैं, इसलिए उन्हें झूला नहीं झुलाते हैं। आयरन एज से अब हमें गोल्डन एज में जाना है, तो आत्मा में पड़ी हुई सिल्वर, कॉपर, आयरन की मिलावट को समझ से निकालना है। झूठी आत्मा और शरीर, झूठे शरीर को अब सच्चा बनाना है, अर्थात हमें सच्चा सोना बनना है, अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। श्रीमत सच्चा सोना बना देगी। माया सामना करेगी, लेकिन माया जीत बनना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। गुप्त युद्ध के मैदान में है, इसलिए ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों के साथ सदा अलर्ट रहना है। किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। काम विकार के वश होकर काला मुंह नहीं करना है, बल्कि योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाना है। परमात्मा का ये फरमान है। शुद्धता से अशुद्धता निकल जाएगी। श्रीमत ही परमात्मा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। श्रीमत पर चलेंगे तो कृपा होती जाएगी, बाकी मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलने की, याद में रहने की हमें मेहनत जरूर करनी है। याद में रहना अर्थात भट्टी में रहना। भट्टी में है तो शुद्ध होते जाते हैं, जब याद नहीं तो भट्टी नहीं तो शुद्धता भी नहीं, उल्टा और पाप कर्म बढ़ते जाते हैं तो आत्मा और काली बन जाती है। इसलिए याद की भट्टी में रहना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पवित्र रहना है। पवित्रता पूजनीय बनाती है। मेरा तो एक दूसरा न कोई भक्ति में हम सब गाते थे। परमात्मा कहते हैं अब उसे सार्थक करो, अर्थात कहीं भी रहते जिम्मेवारियों को अलौकिक विधि से निभाओ और बुद्धि का योग मेरे साथ रखकर मुझे याद करो। निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा 21 जन्मों के लिए हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे, फिर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने विनाश का, स्थापना का साक्षात्कार किया, तो देह की दैहिक दुनिया की गुलामी एक धक से छोड़ दी। हालांकि ज्ञान पूरा स्पष्ट नहीं था, सब कुछ प्रभु अर्पण कर संपूर्ण समर्पण हुए, तो एक्यूरेट पुरुषार्थ और एक्यूरेट याद से बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन विश्व की पूरी बादशाही ली। ऐसा अटूट निश्चय चाहिए सूर्यवंशी बनने के लिए। दैहिक गुलामी छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा बड़ी खुशी से चलते आए। ऐसे ही सब दैहिक गुलामियों को छोड़कर ट्रस्टी बन वो करते जाएंगे जो परमात्मा कहते हैं, तो सदा खुश भी रहेंगे, स्वतंत्र अनुभव करेंगे। तो ऐसे परमात्मा का पूरा बनने में देरी क्यों? उनसे विश्व की बादशाही लेने में देरी क्यों? ये परमात्मा का हम आत्माओं से प्रश्न है। रूहानी नशा होना चाहिए कि परमात्मा के हम बने हैं, उनकी रूहानी पालना में पल रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं वे फिर श्रीमत पर चलने में, याद की यात्रा में रहने में, वर्षा लेने में देर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि शरीर तो कभी भी छूट सकता है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम साधारण प्रजा बनेंगे। अगर बच्चा बनने का सबूत देंगे, अर्थात श्रीमत पर पूरा चलेंगे, पक्का होकर शरीर छोड़ेंगे, तो वारिस बनेंगे, अर्थात उनकी सुख धाम की प्रॉपर्टी के हकदार बनेंगे। सुख तो तब है जब सूर्यवंशी घराने की राजाई प्राप्त होती है। पुरुषार्थ में हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों ने श्रीमत को प्रैक्टिकल में एक्यूरेट अमल में लाकर दिखाया है, तो परमात्मा उमंग उत्साह दिलाकर कह रहे हैं कि कर्मा में उन्हें फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी के मालिक बनो, स्वर्ग में जाने लायक बनो। चंद्रवंशी 1250 वर्ष बीतने के बाद सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग का सुख नहीं देखते हैं। परमात्मा अनुसार वे नापास हो जाते हैं ईश्वरीय पढ़ाई में, क्योंकि श्रीमत को अमल में लाने की मेहनत करते हैं, इसलिए सेमी स्वर्ग में आते हैं। सूर्यवंशी मेहनत नहीं करते हैं, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर फुल पास होते हैं। ऐसे फुल पास हम सब हों, ये परमात्मा को होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि समझदार बनकर आयरन एज से संपूर्ण गोल्डन एज बनो और 21 जन्मों की बादशाही जरूर लो। ओम शांति।